पूरे साल भर के बाद ये खुशियों के कुछ पल नसीब हुए हमें और ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार है। इस खास दिन के लिए सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं भगवान जी का और उसके बाद पतिदेव जी का। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं आ गई हूँ पैकिंग करने के लिए। हम महिलाओं की सबसे बड़ी खासियत ये होती है ना कि हम चेंजेस के साथ खुद को ढालना बहुत अच्छे से जानते हैं। पिछले 1 महीने से लगभग बिटिया के बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रही थी मैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। पर चूँकि वो अभी बहुत छोटी है तो उसके लिए ऐसी कोई भी तैयारी नहीं थी जो मैं ऐसे सबके साथ शेयर कर सकूं। छोटी-मोटी प्रिपरेशंस जो मुझे अपनी तरफ से लग रहा था, जैसे उसके लिए ड्रेस हैं, उसके लिए बैंगल्स हैं, शूज़ हैं, ये सब ऑर्डर कर रही थी और थोड़ी बहुत डेकोरेशन के मटेरियल्स भी मैंने ख़रीद के रखे थे। और फिर अचानक से पता चलता है कि हम उसके बर्थडे के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज है जनवरी की 19 तारीख और अभी बज रहे हैं रात के 11। मैं भी कोई कम ज़िद्दी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी अगर ठान लेती हूँ तो करके रहती हूँ। पता चला मुझे कि अभी हमें जाना है उसके बर्थडे के लिए कल बाहर, लेकिन चूँकि ये डेकोरेशन की चीज़ें मंगवा ली थी तो इसको सजाना और इसका इस्तेमाल करना ये मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है सोने से। बाकी सभी लोग सो गए हैं, दोनों बच्चे और पतिदेव सभी सो गए हैं। इसके बाद मुझे थोड़ी-सी नींद भी आने लगी और ठंड लग रही है यहाँ पे, पर इतनी ज़्यादा नहीं है और मेरे अंदर जो जुनून है ना घर को सजाने का, उसके सामने ये ठंड मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। तो मैं ये आइसक्रीम खा रही हूँ और इसके बाद मैं अपने घर को डेकोरेट करूँगी। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है डेकोरेशन मटेरियल जो मैंने अपनी बिटिया के बर्थडे के लिए ख़रीद के मंगवाया था लगभग 10 दिन पहले। और मैंने सोचा था कि मैं घर को बहुत अच्छे से सजाऊंगी और सिंपल तरीके से थोड़े बहुत आसपास के जो बच्चे हैं उनको बुलाकर और बर्थडे की तैयारियां करूंगी। ये पिछले साल का बर्थडे डेकोरेशन है जो उसके पहले बर्थडे पे मैंने सजाया था। मैंने अपने पिछले व्लॉग में शेयर किया था आप लोगों के साथ कि बिटिया का पहला बर्थडे मैंने कैसे मनाया था। बहुत ही सिंपल तरीके से वो भी मनाया था। तो सबसे पहले मैंने पुराना डेकोर जो था वो हटा दिया और उसके बाद ये बैनर लगा रही हूँ। इस बार का जो डेकोरेशन था ये मैंने स्माइली वाला कुछ सोच समझ कर चुना था। स्माइली नहीं, यूँ कहें आप, सारे इमोजीज़ हैं इसके अंदर। तो क्योंकि पिछले 1 साल में जो इमोशंस हैं उसका पूरा का पूरा गेम चल रहा था हमारी फैमिली में, हमारी लाइफ में। और ये सारे ही इमोशंस जो आप देखते हैं इमोजीज़ में, ये सारे हर दूसरे घंटे हम सब की लाइफ में आते जाते रहते हैं और हमारी लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। दूसरा रीज़न है येलो इज़ द कलर ऑफ हैप्पीनेस और इस साल के साथ मैं हमारी और हम सब की ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ ही भरना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बिटिया के जन्मदिन की शुरुआत मैं करूँ येलो कलर से। पिछले कुछ सालों में यूँ बैलून फुलाते फुलाते मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हूँ। तो इस तरह से मैंने ये सारे लगभग 50 60 70 पता नहीं कितने बैलून थे, ये सारे बैलून्स मैंने फुला दिए हैं खुद से। और पंप है घर में, फिर भी मुझे पंप से ज़्यादा ऐसे ही फुलाने में अच्छा भी लगता है और समय भी कम लगता है। तो मैंने ये सारे बैलून फुलाते इस तरह से मैंने ये सारे खिलौने अरेंज कर दिए हैं और बलून्स को वॉल पे सजा दिया है। ये सारे स्माइली इमोजीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो काम मुझे 1 घंटे में करना था वो करते हुए मुझे 2 घंटे हो गए हैं, क्योंकि बिटिया बीच में 2-3 बार जग गई थी और जग के पानी पी के फिर सो गई है वो। अब बज गए हैं रात के 1 और अब मुझे सोने जाना होगा, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत और तैयारियां बाकी हैं और सुबह के 7 बजे हमें निकलना है अपने डेस्टिनेशन के लिए, जहां हम बिटिया का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सुबह गॉड में फॉर द बिटिया नहा धोकर तैयार हो गई है और जब भी मैं इसको थैंक यू भगवान जी गॉड को फॉर प्रणाम करने के लिए तो ये एवरीथिंग। वाला राइम ये गाती हूँ। भगवान जी का आशीर्वाद लेकर हम निकल चुके हैं। ये सुबह घर पे नाश्ता नहीं कर पाई थी, वैसे तो दूध रोटी खाती सुबह में ये, पर रास्ते के लिए मैंने ये कॉर्नफ्लेक्स और दूध रख लिया है, तो ये थोड़ा बहुत नाश्ता की है। इसके बाद हम रास्ते में रुककर थोड़ी सी चाय पीते हैं, क्योंकि मुझे चाय सुबह में बहुत पसंद है और जब भी मौका मिलता है मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। और रास्ते में हमें मिला ये महादेव का मंदिर। आज सोमवार था तो हमने महादेव के दर्शन किए और लगभग 4 साढ़े 4 घंटे के ट्रैवल के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले सामने स्विमिंग पूल दिखाई देता है और बिटिया को स्विमिंग पूल में जाना बहुत पसंद है। वैसे तो हमारी सोसाइटी कहाँ है में भी मछली स्विमिंग इसके पूल अंदर? है, लेकिन अभी विंटर्स में वो बंद रहता है हाँ। और ये वाला स्विमिंग पूल कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि ये स्विमिंग पूल कम वाटर पार्क है।
वहाँ एंजॉय करने के बाद हम ये सनसेट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि हमारे रिजॉर्ट के बिल्कुल बगल में है। और यहाँ पे बिटिया ने ये गाड़ी पे बैठकर थोड़ा सा ड्राइविंग एंजॉय किया। दोनों बच्चों ने एंजॉय किया। मैं अपने बेटे का कैप्चर करना भूल गई थी, तो वो वाला मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ। वैसे भी ये बिटिया का बर्थडे है और जब से ये आई है तो ज़्यादा फोकस इसी के ऊपर रहता है, तो ये एंजॉय कर रही है। और इधर मेरे बेटे ने ज़िद की कि थोड़ा सा आप लोग भी ऐसे करो, खड़े हो और मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो मेरे बेटे ने शूट किया है और बहुत ही अच्छा सा वीडियो बनाया है हमारा उसने। पहली बार उसने ये बनाया है, तो मैंने सोचा कि इस वाले पार्ट को तो ज़रूर ही ऐड करूँगी। ये देखिए मेरी बिटिया की हरकतें, ये बीच में आकर खड़ी होती है और ये देखिए थोड़ी देर में कहती है कि तुम दोनों अलग हो जाओ। तो ये बच्चों का ख़ास होता है कि जब भी मम्मा पापा साथ में खड़े हो ना, तो उनको बीच में आना ही है। फिर दोनों बच्चों ने पापा के साथ बहुत सारी मस्ती की। और मुझे ऐसा लगता है ना कि छोटे बच्चों के बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम या बहुत ज़्यादा बर्थडे पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ करना उतना सही नहीं होता। एक बार ये बड़े होंगे तो इनकी ज़िंदगी का हिस्सा वो बनना ही है। तो छोटे बच्चों का जो जन्मदिन होता है ना, वो उनकी खुशी के लिए उनके हिसाब से मनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं भी ऐसा ही कुछ करने वाली थी, लेकिन पतिदेव जी का ये प्लान था कि हम इनको ले चलें। और मुझे जो हिली एरियाज़ हैं वो थोड़ा कम पसंद है। इनफैक्ट मैं डरती हूँ हिल एरियाज़ में जाने से। तो उन्होंने ये बीच चुना, क्योंकि बीच पे आकर हम सबको बहुत अच्छा लगता है। हो गई है सुबह, आज है 21 और मैं सुबह से जब से जगी हूँ, सुबह की लगभग 4 बजे की बात है, तब से मुझे बस इतना ही लग रहा था कि कैसे मैं क्या क्या करूँ जिससे कि ये दिन मेमोरेबल हो सके। तो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मैंने नहा लिया, खुद को फ्रेश कर लिया, क्योंकि आज है मंगलवार और मैं यहाँ पर पूजा तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मन से मैं भगवान जी को प्रणाम करूँगी और आसपास में जो भी मंदिर है वहाँ ज़रूर जाऊँगी। यहाँ आई अपना हेयर ड्राई करने के लिए, तो शायद ये ड्रायर में कुछ प्रॉब्लम है और ये ड्राई नहीं हो पाया है। मैंने बेड को ठीक कर दिया है। पतिदेव जी कह भी रहे थे कि आप घर की तरफ बेड को क्यों ठीक कर रहे हो, पर मेरी आदत है सुबह उठते ही अगर बेड ठीक ना करूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये बिटिया के ड्रेस हैं जो मैंने निकाल कर रख लिया है। और इसके बाद ये बहुत ही ख़ास मोमेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे लाइव स्ट्रीम आपको भी सेक्शन में जाना ज़रूर है? देखिएगा आप, बहुत अभी ही आपको मज़ा ले आएगा आप जाएँगे। लोगों को, थोड़ा-सा क्योंकि वो ठंडा बिना कम हो रहा है एडिट ना बिना मौसम, फ़िल्टर का है। ठंड बहुत ज़्यादा है ना। और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बच्चों ने पापा के साथ। तो वाटर पार्क एक्चुअली सुबह में खुलता नहीं है, लेकिन बच्चे सुबह सुबह पहुंच गए थे और फाइनली हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें अभी ही जाने दीजिए, क्योंकि इसके बाद हमें निकलना भी था। फिर हम लोग आ गए हैं दूसरी साइड वाले जो बड़ों के लिए स्विमिंग पूल है उसमें, और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। ब्रेकफास्ट के लिए बिटिया ने आज सबसे पहले ये डोनट्स चुना था, जिसको ये चॉकलेट केक समझ रही है, और इसने इन डोनट्स को खाया तो बर्थडे का ही मज़ा उसको आ रहा है, क्योंकि वो कह रही है कि मैं हैप्पी टू यू केक कट कर रही हूँ। इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट में साउथ Do you इंडियन know ब्रेकफास्ट the किया, जो muffin हम सब man लोगों को बहुत पसंद है। who lives on एक्चुअली Drury मेरी Lane? पसंद इन दोनों की पसंद के हिसाब से होती जा रही है, या मफ़िन सच अच्छा कहूँ तो लगता है? तीनों की पसंद के हिसाब से। और इन मैं नहीं तीनों खा की अच्छा मैं पसंद हो गाऊँ, गई हुई आप है खाओगे? साउथ इंडियन। सो ओके। हम जब भी मफ़िन कभी बाहर मैन। जाते हैं या घर में भी, हमारे वीक में 2 दिन तो हम मिनिमम साउथ इंडियन ज़रूर बना के खाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद बिटिया वापस से आ गई है इधर खेल वाले मैदान में, और यहाँ पे ये झूला झूल रही है। आज का ये दिन मेरे लिए सचमुच बहुत ख़ास होने वाला है। बिटिया का जन्मदिन वैसे भी ख़ास होता कहीं भी होती तो, लेकिन ये जो यादें मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ ना, ये मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया बच्चों ने। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानियाँ हुई हैं, जैसे कि मेरी बिटिया की चंचलता बहुत बढ़ रही है और उसने इन 1.5 दिनों में 2 बार चोट लगवा लिया है। बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने के बावजूद भी ये चोट लगवा ही लेती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चंचल है ये। और बीच पे तो चोट नहीं लगता, बट जहाँ भी हार्ड थोड़ा सा सरफेस हो ना, वहाँ ये गिर जाती है और गिरने के बाद चोट लग जाती है। तो वो सारी छोटी छोटी जो मोमेंट्स हैं उनको छोड़ देखना दूँ गिरे नहीं बेटा। तो सिर्फ़ और होल्ड हर सिर्फ हैंड। खुशियाँ ही बटोरी हैं होल्ड हर मैंने हैंड। यहाँ से। और ये दिन, ये रिज़ॉर्ट, ये जगह सब मुझे हाथ पकड़ लो। बहुत ज़्यादा याद आएंगे। ये हम अब यहाँ से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। हेलो करो, मम्मा उससे को हाय पहले मैं करो। ये फूलों के बगीचे में आकर बिटिया का कुछ शूट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो पीछे फ्लावर्स है, येलो फ्लावर्स, हिबिस्कस, ये मेरे फेवरेट फूल हैं। और मेरे आ रहे आंगन पापा आ की रहे। सबसे बड़ी जो कली है ये मेरे साथ है।
तो इसके साथ हमने फिर से बहुत सारा एंजॉय किया। स्विमिंग पूल और वाटर पार्क वाला वीडियो जो है मेरे चैनल पे बहुत सारा दिखेगा आपको, और इस ब्लॉग में भी मैंने 2 बार इसलिए ऐड किया है क्योंकि इन लोगों ने 2 बार ही जाने का निर्णय किया था। सुबह-सुबह मेरा बेटा अपने पापा के साथ चला गया था और इसके बाद इन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट करके ये जो रेन वाला है यहाँ पे शेड, वो स्टार्ट करवाया, और इतनी मस्ती करी है ना इन तीनों ने कि मैं इनको शब्दों में नहीं बयां कर सकती। आप देख सकते बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। हालांकि पापा थोड़े से प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं क्योंकि बिटिया भी बहुत छोटी है, शी हैज़ जस्ट टर्न 2, तो उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन हमने दिया। और उसके बाद वाटर पार्क एंजॉय करके वापस से हम गार्डन में आ गए हैं। यहाँ गार्डन में आने के बाद हम फिर फाइनल पैकिंग करते हैं और निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ। रास्ते के कुछ इम्पॉर्टेंट जो पल हैं, कुछ ख़ास पल हैं, वो मैं इस वीडियो में ऐड करती हूँ। नारियल पानी पीना और ये बूढ़े वाले अंकल जी का कहना कि आप ना इसके अंदर वाला खाओ, तो हमें अपने चेन्नई के दिनों की याद आ जाती है। इसके बाद हम घर पहुंच चुके हैं। पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई थी। दोनों बच्चे गाड़ी में अपना नींद पूरी कर चुके थे, अपनी नींद। और इसके बाद हमने ये रास्ते में ही केक लिया था। हालांकि केक लेना इतना भी ज़रूरी नहीं लगा था मुझे इस बार, क्योंकि ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है ना, मैं धीरे धीरे इसको काफ़ी कम करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम सच में खुशियाँ बटोरना चाहते हैं तो बच्चों के साथ एक एक पल को जिएं और एंजॉय करें। जाते जाते कुछ खास तस्वीरें छोड़ जाती हूँ। ट्रेडिशनल बर्थडे पार्टीज से बहुत ज़्यादा अलग था मेरी बिटिया का ये सेकेंड बर्थडे। आई होप आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। और ये जो कंसेप्ट है बच्चों के बर्थडे को बच्चों के तरीके से मनाना, ये आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के बर्थडे पे हम बड़ी बड़ी पार्टीज़ थ्रो करें, उनको मॉल में ले जाएं, या फिर हम बहुत ज़्यादा ही उनको जो पॉम्प एंड शो है उससे रूबरू करवाएं। बच्चों का जन्मदिन हमारे लिए ख़ास होता है और बच्चों के लिए हम ख़ास होते हैं। तो हम अगर उनके साथ खुश होंगे, एंजॉय करेंगे, उनकी खुशियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगे ना, तो बच्चों का जन्मदिन अपने आप में ही ख़ास हो जाएगा, और हम जो यादें संजोएंगे वो हमारे अंत अंत तक बहुत ज़्यादा ही यादगार बन के रह जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई डॉटर स्टोरी। बाय बाय।